Hey kids, I'm back and welcome back to my ICL classes. I hope आप अच्छे हो गए। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट करे हिंदी से चैप्टर 18 पढ़ेंगे, छोटी का कमाल। अब ये छोटी का कमाल क्या है? जी हाँ, चैप्टर 18 का टाइटल क्या है? छोटी का कमाल। चैप्टर रीड करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या हो। इस चैप्टर में हम जानेंगे आपकी डेली लाइफ के बारे में, जो आप करते हो ना। डेली लाइफ में क्या करते हो आप? उठते हो, नहाते हो, स्कूल जाते हो, खाते हो, खेलते हो। जी हाँ, खेलते हो। तो जो खेलते हो, आज खेलने के ऊपर बात करेंगे आपकी। तो आज हम बात करेंगे आपके खेलने के ऊपर, आपके खिलौनों के ऊपर, आपके झूलों के ऊपर। तो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपके झूलों के ऊपर। झूला, कौन सा झूला भाई? ये वाला झूला। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। कौन सा झूला? ये वाला झूला, जो कि आप पार्क में जाके खेलते होगे। आपके स्कूल्स में भी होगा, हो सकता है आपकी स्कूल में भी अवेलेबल हो। तो इस झूले का नाम क्या है? इस झूले का नाम है सीसा झूला। इस झूले को क्या कहते हैं बच्चा? सीसा झूला कहते हैं, है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में बताया है कि जब हम अपने आप को सामने खड़े इंसान से ज्यादा ताकतवर समझते हैं, किससे? पर्सनैलिटी से समझ लो, चाहे अकल से समझ लो, अपने आप को ज्यादा बड़ा समझते हैं, तो जरूरी नहीं है सामने वाला इंसान छोटा ही हो, पागल हो, नहीं। हो सकता है वो आपसे भी ज्यादा अकलमंद हो। तो इसी चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, छोटी का कमाल, कि ये छोटी जो है ये क्या कमाल कर देती है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। लेकिन जब बैठे सीसा पर, होश ठिकाने आए। छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। यह आपकी छोटी सी पोयम है, जो सीसा झूले पर है। कि झूला ये वाला कैसा होता है? ये वाला झूला जो होता है हमारा, ये कैसा होता है? इसमें दो जने बैठते हैं, एक ही वजन के, ज्यादातर एक ही वजन के बैठते हैं, ताकि जब हम ऊपर हो तो वो नीचे हो जाए, और जब वो नीचे हो तो हम ऊपर हो जाएं। तो ये इस प्रकार का खेल होता है, ये झूला होता है। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए अगर एक साइड आपको कोई भारी भरकम इंसान बैठ जाए और एक तरफ हल्का, तो क्या होगा? इस झूले में क्या होगा कि जो हल्के वाला इंसान है वो तो ऊपर पहुंच जाएगा, और जो भारी भरकम इंसान है वो कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे। तो इस झूले में यही खास बात होती है। तो हम पढ़ते हैं। अब मैं इसका अर्थ आपको बता देती हूँ। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। जो समर सिंह है भाई, एक समर सिंह नाम का एक लड़का था। समर सिंह जो है बहुत ज्यादा अकड़ता। अकड़ने का मतलब क्या? अकड़ने का मतलब अपने आप में अपने आप को ज्यादा बड़ा समझना और दूसरे ऊपर अपनी अकड़ दिखाना। छोटी कितनी छोटी, वो इस बात पकड़ते थे कि मैं कितना अच्छा हूं, और ये जो छोटी है ये कितनी छोटी सी है ना, कितनी छोटी है। तो वो किससे? अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं उस छोटी को। तो क्या बोलते हैं वो कंपेयर में? मैं हूं आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। तो समर सिंह कहते हैं कि मैं तो आलू से भरा मोटा ताजी बिल्कुल एक पराठे जैसा हूं, और जो छोटी है वो एक पतली रोटी की तरह। आपने देखा होगा ना कि आलू का पराठा जो होता है वो कितना मोटा होता है, और जब खाते हैं तो कितना हैवी सा लगता है, लेकिन जो रोटी होती है वो तो पतली सी होती है।
तो समर सिंह कह रहे हैं कि मैं तो आलू का पराठा हूँ और जो छोटी है वो एक पतली सी रोटी है। आगे है, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। तो समर सिंह कहते हैं मैं तो लंबा भी हूँ, मोटा भी हूँ और तगड़ा भी हूँ। तगड़े का मतलब क्या है? अच्छा, हट्टा कट्टा। तो वो अपनी क्या कर रहे हैं? बड़ाई कर रहे हैं। और छोटी को क्या कह रहे हैं? छोटी पतली दुबली। छोटी को कह रहे हैं कि ये तो कितनी पतली सी नाजुक सी है। आगे कहते हैं, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। अब समर सिंह क्या कह रहे हैं कि मैं तो मोटा, बिल्कुल पटसन का एक रस्सा हूं, और जो छोटी है वो एक कच्ची सुतली की बराबर है। सुतली मतलब कि रस्सी को कहा जाता है कि जो छोटी है वो तो एकदम कच्ची सुतली, कच्ची सी रस्सी के बराबर है। लेकिन जब बैठे सीसा पर, सीसा मैंने आपको बताया सीसा किसे कहते हैं? इस झूले को कहते हैं। होश ठिकाने आए, किसके? समर सिंह के। जब झूले पर बैठे तो उनके होश ठिकाने आ गए। छोटी जब पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। अब जो छोटी थी उसका वजन तो क्या था? हल्का था, वो तो ऊपर पहुंच रही थी। लेकिन जो समर सिंह थे वो क्या थे? भारी भरकम थे। वो अपने आप में ज्यादा ही बन रहे थे ना, इसलिए उनका दिमाग ठिकाने आ गया। जब झूले पर वो बैठे तो वो क्या हुए? वो नीचे आ गए, वो ऊपर उठ ही नहीं पा रहे थे। तो आपकी ये पोयम यहाँ पर फिनिश हो गई है और हमें इसकी अब एक्सरसाइज करनी है। पहुंचेगा कौन चोटी पर? जैसे हमने अभी इस झूले पर बताया ना कि दोनों साइड एक ही वजन के लोग बैठते हैं। मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई, है ना? ऐसी हुआ था ना। बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे रहेगा? तो हमें इन दोनों में से बताना है कि इन दोनों में से कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे। तो भारी भरकम चीज जो हो जाती है वो नीचे हो जाती है और हल्की ऊपर पहुंच जाती है। तो हमें बताना है कि जो हाथी है वो तो नीचे पहुंच जाएगा, नीचे की साइड, और जो चूहा है वो ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे ही हमें इन दोनों में से बताना है। शेर और सुहानी के बीच में, ये आपकी फ्रेंड सुहानी है ना, तो हमने इन दोनों में से बताना है। तो जो शेर है तो शेर पहुंच जाएगा नीचे, क्योंकि शेर जो है वो भारी है और सुहानी शेर से हल्की है, तो इसलिए वो चोटी पर पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर तुम्हें ये काम करना है बच्चों। तुम्हारा दोस्त या फिर कोई सहेली है, तुम्हें बताना है कि कौन ऊपर पहुंचेगा और कौन नीचे पहुंचेगा। एक तुम हो और एक तुम्हारा कोई दोस्त है या सहेली है, तो आपको बताना है कि कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे पहुंचेगा। गोला लगाओ, समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा? समर सिंह क्यों अकड़ते थे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पहलवान टाइप के से थे, वो इसलिए ज्यादा अकड़ते थे, ताकतवर थे वो। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन अकड़ेगा। तो जो ताकतवर होता है सबसे ज्यादा कौन अकड़ता है? वही अकड़ता है। तो एक तो राजा बहुत ताकतवर होता है, इसलिए वो अकड़ेगा। क्लास का मॉनिटर, अन्य बच्चों की तुलना में अगर देखा जाए तो जो क्लास का मॉनिटर होता है वो अकड़ेगा, क्योंकि क्लास का जो मॉनिटर होता है उसको थोड़ी सी जिम्मेदारियां होती हैं, वो थोड़ा सा और बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है। और पहलवान जो होता है वो ताकतवर होता है, इसलिए वो भी अकड़ कर दिखाएगा। और शेर। तो यहाँ पर आपकी ये जो पोयम है यहाँ पर खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो बच्चों। थैंक यू सो मच।